नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओ ईआरओ इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। समान हिंदी की ये बेस्ट बुक है। समान हिंदी में जो कुछ भी पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न हो, चाहे वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन हो, पूरा का पूरा जो ग्रामर है वो इसमें कवर किया गया है। और इसी के साथ में आपको एक बात बता दूं कि इस पुस्तक की एक और खासियत है कि इसमें पत्र लेखन इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी गई है जो आरओ ईआरओ में पूछा जाता है। चाहे वो शिकायती पत्र हो, चाहे वो संपादकीय पत्र हो, चाहे वो औपचारिक पत्र हो, चाहे वो अनौपचारिक पत्र हो, शासकीय पत्र हो और शासकीय पत्र हो। और इसी के साथ में यहाँ पर बहुत सारे निबंध भी दिए गए हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज इस समय चुनाव चल रहे हैं और 10 तारीख तक ना तो किसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और ना ही विद्यार्थी अलग से कोई धरना प्रदर्शन या आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी अपने तरीके से अपनी मांग को जारी रखे हुए हैं। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और अभी भी जहां जहां पर भी रैलियां होती हैं वहां पर विद्यार्थी अपने 97,000 की जो टोपी लगा करके है वो पहुंचते हैं। ये देख सकते हैं, ये कल ही की तस्वीरें हैं। डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष अरजत सिंह और 97,000 शिक्षक भर्ती की टोपी लगा करके राजनीतिक पार्टियों के जो भी आंदोलन होते हैं वहां पर खुद भी पहुंचते हैं और बहुत सारे जो छात्र हैं वो भी पहुंच रहे हैं। हमारे जो 97,000 शिक्षक भर्ती वाले आए, ये जानते होंगे विधायक कुछ नहीं कर सकता है, सरकार कर सकती है। और यही कारण है कि जो विद्यार्थी रैलियों में पहुंच रहे हैं, शायद यही एक कारण है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से नई शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी जा रही है। एक बात और बता दूं कि 10 मार्च के बाद जैसे चुनाव हो जाएंगे वैसे विद्यार्थियों की एक नई रणनीति है। उसके बाद में एक विशाल प्रदर्शन होगा लखनऊ में और विद्यार्थी फिर से दबाव बनाएंगे कि सरकार जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा करे। अगली सूचना है सीटेट परिणाम की। अभी तक सीटीईटी का जो परिणाम है वो घोषित नहीं किया गया। कई बार विद्यार्थियों ने और बहुत सारे लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की गई और हमेशा से यही कहा गया कि प्रोसेसिंग में है रिजल्ट और 1 या 2 दिन में जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। विद्यार्थी आक्रोशित हैं, लगातार फेसबुक व्हाट्सएप इत्यादि पर अपनी जो व्यथा है वो जाहिर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थी केवीएस के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें सीटेट की योग्यता चाहिए। ये देखिए लिखा हुआ है CTET.nic.in पर जारी होने वाला है सीटेट रिजल्ट। अभ्यर्थी बोले केवीएस भर्ती में आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। असल में केवीएस में संविदा पर एक भर्ती आई हुई है। ये देखिए लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय में निकली कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। सीबीएसई सीटीईटी रिजल्ट निकालने में बहुत देरी कर रहा है। अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मार्च में एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्च में अपर निजी सचिव भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। शुक्रवार को आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया गया। हालांकि अभ्यर्थियों ने 2 दिन पहले ज्ञापन देकर के आयोग के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिल सका। आयोग ने एपीएस के पदों पर पिछली भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया था, लेकिन सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन जारी किया गया था, सो आयोग की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। इससे पूर्व वर्ष 2010 में जारी विज्ञापन के तहत भर्ती हुई थी। उसके बाद से भर्ती जारी नहीं हुई है और इसी विद्यार्थी लगातार ये मांग कर रहे थे। जो विज्ञापन तो आएगा ही मार्च में। और यहाँ पर विद्यार्थियों की एक और मांग है। लिखा कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि एपीएस की नई भर्ती के विज्ञापन में ओवर एज अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। 2013 के विज्ञापन को आपने निरस्त कर दिया है, 11 साल से भर्ती आई नहीं है, तो एज में तो छूट मिलनी ही चाहिए। इसके बाद अगली जो सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 20 विषयों के जो परिणाम है वो संशोधित कर दिया गया है। और यहाँ पर विषय भी लिखी हुई जिसे आप लोग देख सकते हैं, कितने विद्यार्थी अंदर कितने विद्यार्थी बाहर। ये देखिए ये यहाँ पर ये पूर्व में सफल हैं और जो संशोधित परिणाम है उसमें कितने सफल हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी बाहर भी हो गए जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा पूर्व में जारी परिणाम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिनियम 1994 में विसंगति पाई गई थी। इसी वजह से 20 विषयों के परिणाम संशोधित किए गए थे। इन विषयों के परिणाम आरक्षण नीति के तहत संशोधित कर दिए गए हैं। वंदना त्रिपाठी, सचिव यूपीएचईएससी। आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर दें। इसके बाद में सरकार ने एक घोषणा की है। लिखा हुआ उपहार अब सूबे के हर जिले में होगा प्रतियोगियों का अभ्युदय।
अभ्युदय जो कोचिंग संस्थान है, सरकारी कोचिंग संस्थान में, जिसमें विद्यार्थी नीट की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं, सीडीएस की तैयारी करते हैं और बहुत सारी परीक्षाओं की जो तैयारी है वो सरकार करवाती है। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि विधानसभा चुनाव में रोजगार का भी मुद्दा अहम है। सूबे में भर्तियों को पारदर्शी बनाने के तहत चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। लगभग सभी तरह की चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा का प्रावधान हुआ है। हाँ, ये सुपर टीटी तक की बात हो रही है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग शुरू की गई है। सूबे में कोरोना के विकट दौर में सुदूर गए कामगारों की बड़ी संख्या में घर वापसी हुई है। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये लिखा हुआ कि जो अभ्युदय मंडल स्तर पर था, अब उसकी जो शाखाएं हैं वो जिला स्तर पर भी खुलेंगी, जिससे सभी ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो उन कोचिंग संस्थानों में तैयारी कर सकेंगे। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो यूजीसी नेट के परिणाम से अभ्यर्थी असंतुष्ट। असल में होता यह है कि यूजीसी नेट साल में 2 बार होती है। पहले अभी तक 2 बार होती रही है, लेकिन इस बार 1 बार हुई है और इसमें एक प्रावधान है कि नेट में 6% विद्यार्थियों को पास कराया जाता है, जितने उपस्थित होते हैं, जितने आवेदन करते हैं, और 1% विद्यार्थियों को जेआरएफ के लिए उत्तीर्ण किया जाता है। उसी में विद्यार्थियों का यह कहना है कि जो परिणाम जारी हुआ है इसमें चूंकि साल में 1 बार परीक्षा हुई है तो इसमें 6 दूनी 12 यानी कि 12% नेट के लिए उत्तीर्ण होना चाहिए और कम से कम 2% विद्यार्थियों को जेआरएफ के लिए उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है। ये देखिए लिखा 6 माह की जगह साल में 1 बार कराई गई परीक्षा, हजारों अभ्यर्थी चट करके हो गए बाहर। यूजीसी के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के रिजल्ट से अभ्यर्थी भड़के हुए हैं। 6 माह के अंतराल में साल में 2 बार आयोजित होने वाली यूजीसी नेट कोविड के कारण साल में 1 बार आयोजित की गई और रिजल्ट में प्रत्येक 6 माह में कराई जाने वाली परीक्षा के मानक के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से हजारों अभ्यर्थी चढ़ करके बाहर हो गए। अभ्यर्थी अब कोर्ट जाने की तैयारी में। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि यूजीसी ने रिजल्ट जारी करने में अपने ही नियमों को अवहेलना की है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की कार्यकारिणी सदस्य और यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर रही विशेषज्ञ अलका पांडे का कहना है कि साल में 2 बार यूजीसी नेट और जेआरएफ का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 6 माह में होने वाली यूजीसी नेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में से 6% को नेट और 1% अभ्यर्थी को जेआरएफ उत्तीर्ण करने का प्रावधान है। कोविड के कारण 2020 में आयोजन नहीं किया गया, इसे जून 2021 में यूजीसी नेट के साथ मर्ज कर दिया गया। इस तरह से दोनों परीक्षाओं को मिलाकर के रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 12,66,509 हो गई। इनमें से 6,71,288 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यूजीसी ने जब 2019 को परिणाम जारी किया तो उसमें केवल और केवल 6%, इसलिए ये 12% होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों परीक्षाओं को मर्ज कर दिया गया था, 2020 वाली की 2021 वाली, और लिखा जेआरएफ के लिए भी केवल 1% को उत्तीर्ण किया गया था, जो कि 2% होना चाहिए। इसीलिए विद्यार्थी जो है वो अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। और हाँ, एसएससी ने घोषित किया है जेईई पेपर 2 का रिजल्ट। तो जो एसएससी के विद्यार्थी हैं वो अपना जो परिणाम है वो देख सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में। जेईई एडवांस 3 जुलाई को होगी। जेईई मेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लिखा हुआ है कि जेईई मेंस 2022 परीक्षा पास करने और स्कोर रैंक पहले 2.5 लाख के अंदर करने वाले ही पात्र होंगे, जो युवा 2020 और 21 में पहली बार 12वीं परीक्षा में शामिल हुए हैं। जेईई मेंस पास करके जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के द्वारा वो विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग संस्थानों में जो विद्यार्थी एक निर्धारित रैंक या कट ऑफ को पास करते हैं। जेईई एडवांस के द्वारा विद्यार्थी जितने भी आईआईटी हैं वहां पर एडमिशन लेते हैं और जेईई मेंस के बाद में जितने भी एनआईटी है वहां पर एडमिशन लेते हैं। तो जेईई मेंस पहले होता है और जेईई एडवांस बाद में होता है। उसी के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी है कि आयोजक आईआईटी बॉम्बे ने शेड्यूल जारी कर दिया है। 8 से लेकर के 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।